आज हमारे साथ में रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोग तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जानें इसके बारे में कि कैसे इस परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हैं विश्वास के साथ में। ओके? परमेश्वर आप सबका भला करे, और यहाँ तक कि मैं नहीं बोलूंगा कि परमेश्वर आपका भला करे, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको खुद में एक आशीष बनाए। कि यदि आप खुद में एक आशीष होगे, आप खोज नहीं करोगे आशीष की, आप खुद में एक आशीष होगे जो आशीष देंगे दूसरे लोगों को, और इसकी बजाय कि आप प्राप्त करें आप दोगे। और यही है रहस्य विश्वास का सबसे बड़ा, कि जो हम विश्वास में होते हैं कि पवित्र आत्मा कि वो चाहते हैं हम देना, हम देते हैं हमेशा 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 हम देते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये है सबसे बड़ा आशीष, जितना ज्यादा हम प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा हम देते हैं, और जितना ज्यादा हम देते हैं और जितना ज्यादा हम देते हैं उतना ज्यादा हम प्राप्त करते हैं। है ना सर? क्योंकि हमें प्राप्त हुआ, और ये परिस्थिति कि आप जब देते हो आप प्राप्त करते हो, ये नामुमकिन है कि आप इस तरह से महसूस करें कि आप इनग्रेटिट्यूड में रहें, मतलब कि आप उसका सम्मान ना करें, पर इसकी उल्टा आप आभार व्यक्त करते हो, और एक ऐसा आभार जो सिर्फ इंसान से नहीं आता, परमेश्वर से आता है। जी हाँ, तो आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन क्षणों में, तो ये है चिंता के बारे में। चिंता कि वह एक बुराई है कि हर बार, बल्कि हमेशा ही ये बुराई है ये, मगर वास्तव में आज के दिनों में बदतर है, एक बदतर है कि एक पेंडेमिक है इसकी महामारी, कि जो इस प्रकार से आती है, बहुत धीमे धीमे, बहुत रात के घने अंधेरे में आती है, मगर लोगों की जिंदगी को बदतर करे थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे एक व्यक्ति इस प्रकार हो कि जो व्यक्ति नरक की ओर बढ़ रहा हो, जा रहा हो, हर कदम जब वो उठाता है देते हैं तो वो होते हैं, जा रहे होते हैं और नरक की ओर। और इससे सबसे बुरा ये है कि यहाँ तक कि बीमार हो सकते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैं इससे गुजरी हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप एक एंजाइटी से होकर गुजर रहे हो, क्योंकि लोगों के लिए एंजाइटी इतना आम हो गया है कि लोग जब जाते हैं कुछ होता है, आप एंजाइटी से होकर गुजरते हो। और मैंने कहा उनसे कि नहीं, मैं एंजाइटी मेरे पास नहीं है, मैं एंशियस नहीं हूँ। तो यह है कि डॉक्टर वो चाहते हैं एक प्रकार की सलाह। क्योंकि ये इतना आम है, क्योंकि जब वो एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसके पास नहीं, तो वो उनके लिए अजीब होता है, क्योंकि ये इतना आम है आज के दिन में। तो जी हाँ, ठीक है, देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है तनाव के नहीं, चिंता के बारे में रखें कृपया करके। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, कि प्राण के लिए यह चिंता ना करना। कि हर एक चीज की, क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और देखिए यहां पर क्या यहां पर कहा गया है डिक्शनरी में, देखिए कि चिंता है एक बेचैनी है शारीरिक और साइकेट्रिस्ट, शारीरिक और मानसिक। यह एक पूरी तरह से इस प्रकार है बेचैनी, पीड़ा, तनाव से भरी हुई जो इच्छा है, और यहां तक कि वो बेचैनी की अवस्था और अवस्था कमी शांति की, जो डर की मौजूदगी होती है और भय की। कि दूसरे शब्दों में यह
भावनात्मक वस्तुएं कि जो एक व्यक्ति के अंदर कार्य करती हैं और सबसे बदतर ये रहती हैं खोते हैं, पूरी तरह से खोए हुए एक व्यक्ति चिंतित, वे उस प्रकार की रचना होते हैं कि जिनके पास फोकस होता है अपना दिमाग एक उद्देश्य पर, और जब तक वे उसे पूरा नहीं कर लेते, अपने विषय को, अपने सपने को, अपनी जीत को प्राप्त नहीं कर लेते जिसे वो चाहते हैं, कि अपने दिमाग से वो दूसरी चीज नहीं करते, अपने दिमाग और चीज सोचते नहीं, उनके पास दृष्टिकोण कोई और चीज करने की नहीं होती जो करने की उन्हें जरूरत होती है, और यही है समस्या स्तर। और यहाँ तक कि जो लोग सिंगल है, सिंगल लड़के, सिंगल लड़कियां, जिनके पास ये एंजाइटी होता है, वो एंशियस होते हैं क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं। विश्वास को दूर करता है। और ये सच में इसका मतलब है कि उनके पास ये विश्वास की कमी है, क्योंकि ये विश्वास के खिलाफ जाता है, क्योंकि विश्वास आपके अंदर लेकर आता है शांति, आपके अंदर लेकर आता है खुशी। और जब आप किसी के अंदर ये एंजाइटी होता है तो आप खो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस समस्या के बारे में सोच रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, कि आप जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे हो कि आज के दिन आपको आज विश्वास के साथ में जीना है। जी, यीशु ने कहा है इस प्रकार कि आज की चिंता काफी है, कि आज की चिंता काफी है, कि एक व्यक्ति नहीं चिंता नहीं करता कल को लेकर, कि वो चिंतित रहते हैं कल के लिए, और कि कल के बाद। जब एक व्यक्ति जीता है विश्वास में, यहां मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मैं आपको एक टिप देता हूं अब इन क्षणों में, कि क्यों बहुत सारे लोग, यहां तक कि आप शायद इस प्रकार के, आपकी परिस्थिति इस प्रकार की हो, क्यों आपके जिंदगी पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, वह नहीं बढ़ती, वह आप एक कदम आगे की ओर नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इसके विपरीत आप प्रतीत होता कि आप और डूब रहे हो धीरे धीरे एक रेत में, जो धसती हुई रेत हो, या कि जो डूबे हुए मिट्टी के ढेर में दबे हुए हैं, क्योंकि आप इतने चिंतित हो पूरा करने में उस इच्छा को, कि आप भूल जाते हो दूसरी चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण। और यही है जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं, कि चिंता में ना चलें, कि अपनी जिंदगी की प्राणों के लिए, कि आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, ना कि अपने शरीर पर क्या आप पहनाओगे, कि क्या आप पहनोगे, और कि दूसरी चीज कि जो अपनी जिंदगी को सही करने के लिए आप करोगे। चिंता मेरे प्रिय दोस्त, ये ऐसा कुछ है कि बहुत ही खतरनाक एक व्यक्ति के लिए, कि आत्मा में एक छेद है, बीमारी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, उसके पास विचार नहीं होते, उसके पास वो आंखें नहीं होते कि उस दिन की ओर देख सके, वो अब में नहीं देख सकते, वो फोकस रखते हैं उस उद्देश्य में, उस सपने को उदाहरण के तौर पर पूरा करने के लिए। कि आपने बोला कि बहुत सारे यूथ शादी करना चाहते हैं, शादी उनकी चिंता केवल शादी करने की होती है, और जब होता है उनके पास एक अवसर आता है कि जैसे आया कोई खत्म अपने, और वहां नरक होता है, वहां पर एक नरक आता है। क्यों? क्योंकि एक गलत निर्णय वो लेते हैं। मगर मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं, मैं यहां पर और बोलना चाहूंगा कि जो आपको करने की जरूरत है, कि जब हम बोलते हैं विश्वास के बारे में, जो बाइबल विश्वास के बारे में बोलती है, बाइबल नहीं बोलती, यहां पर खुद परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा बोलती है, इस्तेमाल करते हुए अपने सेवकों को, वह बोलती है विश्वास के बारे में, कि कैसे हम जिए, एक जीने का दृष्टिकोण, ना कि ट्रीट करते हुए धर्म को या किसी भी धर्म के बारे में नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वो इस प्रकार हैं, जब हम उन्हें विश्वास के बारे में बोलते हैं वो सीधा बोलते हैं, मगर हर एक का
अपना धर्म है, कि दूसरे शब्दों में वो जोड़ते हैं हमेशा विश्वास को धर्म के साथ, और तब है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा खतरा। यहां पर है बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि धर्म किसी का समस्या का समाधान, किसी की समस्या का समाधान नहीं करते, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी का समाधान नहीं करता, उसका समाधान नहीं करता, कभी समाधान नहीं करेगा। धर्म एक शैतान से है, क्योंकि वो लोगों को लेकर जाता है एक चरण की ओर, एक व्यवहार की ओर, धार्मिक व्यवहार की ओर, कि जो लाभ लेकर नहीं आता एक भी विश्वास में। मगर बिशप मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे इस भाषा, तो मुझे बताने दें आपको। मैं धार्मिक था, मैं कैथोलिक था, उसके बाद मैं स्पिरिटिस्ट में गया, और कि जो उस समय में था, मैं करता था जो मुझे वो सिखाते थे। मैं नहीं जानता था अस्तित्व बाइबल के, मैं नहीं जानता था, कभी भी मैंने सुना नहीं था बाइबल के बारे में। तो जब मैंने जाना बाइबल को और शुरू किया अपने आप को बनाना उसके प्रकाशनों के, उसकी महानता के द्वारा, पैदा हुआ मेरे अंदर एक विश्वास, समझदारी से भरा हुआ एक विश्वास जो स्थापित था ना कि धर्म पर, ABC पर, मगर विश्वास के धर्म पर, कि जो है धर्म कि जो परमेश्वर का, कि जो बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति चाहता है विश्वास को, वो खोज करते हैं बाइबल में परमेश्वर के शब्द। वहां पर बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है पौलुस के द्वारा, कि विश्वास आता है सुनने से परमेश्वर के शब्दों को। जब एक व्यक्ति सुनता है परमेश्वर के शब्दों को, वो ग्रहण करता है विश्वास परमेश्वर का। जब एक व्यक्ति सुनता है धार्मिक लोगों को, वो ग्रहण करता है धार्मिक विश्वास को, और धार्मिक विश्वास कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता, या मेरी समस्या को, व्यक्तिगत को नहीं, किसी ने समाधान नहीं किया। और मुझे याद है कि मैं था कैथोलिक, अपोस्टोलिक, रोमन, और वफादार मेरे धर्म में, कैथोलिक में। मगर एक दिन पेट के दर्द के कारण, की जो एक बहुत परिवार में बहुत बड़ी समस्या मेरी थी, मुझे याद है कि मुझे लगता है कि चर्च में मैं गया शुक्रवार को, शायद ईस्टर था कि कुछ था, कि जो था शुक्रवार गुड फ्राइडे था, तो वहां पर जलाई हुई, वहां पर मूर्ति के चारों ओर लोग चक्कर लगा रहे हैं, रोते हुए। और उन क्षणों में मैं बेचैन हो गया, मैं दुख झेला। मैंने सोचा मेरे साथ कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इस प्रकार बोला कि कौन यहां पर दुख ज्यादा झेल रहा है, मैं या ये जो मृत है यहां इस मेज पर। कि दूसरे शब्दों में वो जो मृत है, वो मरा हुआ था, वो कुछ नहीं मेरे लिए कर सकता। क्या लाभ इस मूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, रोते हुए इसके लिए, और लोग वहां पर रो रहे थे उसके लिए। मैंने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता इसको। यदि परमेश्वर जीवित हैं तो जिंदगी होनी चाहिए, उत्तर होना चाहिए। मैं यहां उत्तर, मेरी समस्याओं का खोज नहीं रहा हूं। मैं वहां से निकला और कभी वापस नहीं लौटा, और मैंने प्रवेश किया स्पिरिटिस्ट में। वो अलग था, मैंने वहां पर तस्वीरें नहीं देखी, मैंने आत्माओं को बोलते हुए सुना। मैंने प्राप्त किया पास, जानते हो पास, कि एक पास इस प्रकार होता है, एक व्यक्ति इस प्रकार करता है हाथ के साथ, यहां से दूर हो कि जो बुराई आप में है वो दूसरी की जिंदगी में चल जाए, तो खत्म। तो मैंने सुना इन शब्दों को, और मुझे लगता था कि इससे मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर नहीं गई मगर समस्याएं और बढ़ गई। जब मैंने सुने परमेश्वर के शब्द, और ये पास इधर जा उधर
पास कर, ये मैं नहीं जानता था ऐसे इस प्रकार की चीजें, नहीं, मैंने जाना परमेश्वर के शब्दों में जीवित परमेश्वर को, परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है और सत्य है, परमेश्वर धर्म नहीं है, परमेश्वर एक तस्वीर नहीं है, परमेश्वर एक सेंसेशन नहीं है, परमेश्वर एक भावना नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा कि दूसरे शब्दों में जिंदगी शाश्वत। जब मैंने सुना परमेश्वर के शब्दों को, मैंने अपने आप को पैशनेट कर लिया उसको जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को, कि उनकी पवित्र आत्मा को, कि उसके जो हमारे लिए दें। कम से कम वो आपकी आंखें को खोलते हैं तो आप धोखा नहीं खाते। आपके पास एक शब्द होता है, एक वचन होता है जो आपको दिशा दिखाता है, आपको दिखाता है कि क्या कौन सी रास्ता आपको चुन। जी हाँ, तो यही है परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द इस प्रकार बोलते हैं कि मेरे शब्द मुझ तक खाली वापस नहीं लौटेंगे, मगर वो मुझे आनंद देंगे। परमेश्वर के शब्द वो वापस, ये शब्द यीशु के हैं, ये शब्द किसी ABC के नहीं है, ये खुद प्रभु यीशु के शब्द हैं कि जिन्होंने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं कहता हूं, मैं मेरे लिए ग्रहण करता हूं कि देखिए आप चिंता में मत चलिए, कि जब तक आपके प्राण हैं अपने प्राणों की चिंता न मत कीजिए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे इत्यादि, क्योंकि जिंदगी इन सब चीजों से ज्यादा है, जिंदगी की जो इससे कहीं ज्यादा है। ये वही वचन है जहां पर कहते हैं कि प्रकाश हो। बिल्कुल बिल्कुल यही, कि जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर से, कि पहनने से, कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खाने से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिंदगी से, और ये सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी। जिंदगी क्या है? जिंदगी आत्मा है कि जो परमेश्वर हमें देते हैं। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, ना कंफ्यूज हों समझदार विश्वास के साथ। इसीलिए हम बोलते हैं बाइबल में समझदारी भरा विश्वास, एक विश्वास कि जिस पर हम स्थापित करते हैं परमेश्वर के शब्दों पर, आदमी के शब्दों पर नहीं। हमारे पास समस्याएं हो सकती हैं बहुत सारी, हमारे पास जिम्मेवारियां हैं बहुत सारी, एक बहुत सारे लोगों के लिए, करोड़ों 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 लोगों के लिए, बहुत सारे। तो कैसे मेरे पास वो दिमाग हो सकता है समाधान करने का, इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, कि एक अध्ययन या काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, कैसे मैं ये कर सकता हूं यदि मैं एक मनुष्य हूं, यदि मैं मिट्टी का एक पुतला हूं, मिट्टी, मगर परमेश्वर के शब्द मुझे देते हैं रास्ता हर रोज हर दिन, कि जो मुझे करने की जरूरत है और जो मुझे नहीं करने की जरूरत है। मगर जो मुझे करने की जरूरत है वास्तव में, जो कल किया आज करूंगा, कल मैं करूंगा, तो पूरी जिंदगी बरकरार रखने के लिए मेरे विश्वास को शुद्ध पूरी तरह से, एक विश्वास जो विवेक के अनुसार चलता है, यह एक विश्वास जिसमें शुद्ध विवेक होता है, जिसका कोई धर्म के साथ लेना देना नहीं है, यह विश्वास हमें बनाता है जानकार कि जो हमें करने की जरूरत है और जो हमें नहीं करने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा है चिंता में ना चलें, क्योंकि चिंता वो विश्वास को निष्क्रिय करती है जो चिंता में चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा। ये है वास्तविकता। और बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण कीजिए, यदि वो नहीं ग्रहण करते एस्टर, तो वो नहीं चिंता से बाहर निकलेंगे। और ये इंसान विश्वास के साथ में वो एक उदाहरण होता है कि उसके पास ये एंजाइटी नहीं होता, ये घबराहट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो शब्द उनको प्राप्त हुआ है वो शब्द है जो जीवन देता है, वो शब्द नहीं जो दूसरे को एंजाइटी देता है। ये वो शब्द नहीं है जो एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट आता है, पर ये वो वचन है जो आपको जीवन देता है। तो आप अपने जीवन को जीते हो इस वचन के ऊपर, आप अकेले नहीं हो। एस्तर, कि
आप जब युवा थे, नई नई, जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपका हो चुका था, आपके पास थी इच्छा शादी की, स्पष्ट है, मगर आप चिंतित थे इस प्रकार सोचते हुए केवल शादी के बारे में। कि निश्चित रूप से जब मैं कॉलेज में थी तो एंजाइटी आता है, पर मैं हमेशा इस तरह से सोची कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर के वचन पर मुझे निर्भर रहना है कि परमेश्वर अपनी इच्छा करे और मेरी इच्छा नहीं। तो मैं उस एंजाइटी को मैं परिवर्तित करती थी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जी, तो कि दूसरे शब्दों में, यहां तक कि ये आम है कि एक व्यक्ति चाहे पूरा करना अपने सपनों को। मेरे पास भी एक इच्छा थी सुसमाचार को लेकर जाने की, कि जो मैंने सीखा, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ताकि मैं दूसरे लोगों तक लेकर जाऊं। मेरे पास बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत आश्चर्यजनक, अद्भुत, और मैं नहीं देखता था समय शुरू करने का, और कि मैं बाहर जाऊं कब आत्माओं को बचाने के लिए। मगर मैं नहीं रहता था इस प्रकार बोलते हुए कि खोया हुआ, क्योंकि मैं वही करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था, मैं विश्वास करता था, विश्वास करता हूं कि यह मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है, लोगों तक लेकर जाने के लिए, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो वास्तविक तौर पर मैं फिसला, मैं बहुत गलत कार्य मैंने किए। हम जब युवा होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं होती। आज हमारे पास निर्देश हैं, हमारे पास आज प्रोग्राम है टेलीविजन के, हमारे पास प्रोग्राम है इंटरनेट पर, फेसबुक पर और रेडियो पर, इंस्टाग्राम पर, और हम हमेशा ओरिएंटेट करते हैं लोगों को कि जो सहायता चाहते हैं, मगर मेरे पास यह ओरिएंटेशन नहीं थी। और यह मुश्किल है कि आप इस समय का इंतजार करें। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि लोग आपके आसपास जो है वो एंशियस होते हैं इन चीज़ों के लिए, और आप परमेश्वर पर आप अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को डालते हो, तो आप घबराते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप प्रिविलेज हो, कि आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हो। और सच ये है कि मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं एक रहस्य, एक टिप शायद आए जो आपकी जिंदगी को बदल सके। इन्हीं क्षणों में एक अंतर हो, पहले और बाद में, शायद एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर आए रहस्य के ऊपर, कि आप अपनी चिंता से ताकि मुक्त हो सको। क्योंकि कोई लाभ नहीं कि आप बोल सकें कि ये चिंता ये है, चिंता वो है। आपको बताने की जरूरत है कि कैसे आप इस चिंता से बाहर निकलोगे। देखिए, यहां पर मेरे पास थी एक चिंता, और इस चिंता में मैं क्षण होते थे, क्षणों में जो ज्यादा दुख जब होता था, मैं बोलता था, मेरे अपने खुद के अंदर मैं बात करता था। मैं बोलता था, प्रभु मेरी जिंदगी आपकी है, मेरी जिंदगी केवल सेवा करने के लिए है, आपकी सेवा के लिए, सेवा करने के लिए, कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। मैं किसी के लिए या मेरे लिए जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि जिंदगी आपकी है प्रभु, आपकी सेवा के लिए। तो कि हो आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी, कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। कि नहीं, देखिए इस पर, कि जानते हो क्या अनुभव मेरे पास था, कि उन क्षणों में जब परमेश्वर ने मुझे ये दी, ईमानदारी के साथ मैंने प्रार्थना की, उन क्षणों में मेरे पास संवेदना थी परमेश्वर की, कि जो मैंने अपने गले से लगाया। मैंने महसूस किया बोलते हुए कि आत्मा में मैं था वहां, उस मौजूदगी में परमेश्वर की। क्या कितना शानदार था वो, कितना बेहतरीन था, कि जैसे कल हुआ हो, शानदार। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, आप जो ईमानदार हो, आप मेरे प्रिय दोस्त, कि हो इस चिंता को छोड़ सके, इसको बाहर छोड़ी,
चिंता, इसकी चिंता उसकी, क्या मैं करूंगा, कैसे मैं करूंगा, क्या मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु यीशु को बोले, प्रभु यीशु मैं आपकी आत्मा चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपकी आत्मा की। आपकी आत्मा जानती है कि कितना मेरी आत्मा गहराइयों में इसको चाहती है। प्रभु आप जानते हो कि मैं चिंतित हूं, इसके लिए चिंतित हूं, इसके लिए इत्यादि इत्यादि के लिए, मगर इन क्षणों में मैं चाहता हूं आपके हाथों में समर्पित करना। तेरी इच्छा पूरी हो मेरी जिंदगी में, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मगर जानते हो कि ऐसे है एस्तर कि मैं आपको बोलता हूं कि क्या है समर्पण, यह है प्रार्थना। मैं आपको इस प्रकार मैं बोलता हूं, एस्तर इसको मेरे लिए पकड़िए, और आप पकड़ते हो नहीं, ऊपर ऊपर ऊंचा ऊपर ये पकड़ रहे हो। और यदि मैं आपको भरोसा ना करूंगा, आपको हमेशा बोलूंगा क्या, हाँ इसको पकड़ रहे हो, नीचे मत गिरने दीजिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, दूसरे कभी कभी खो दो, इसको गिरा दो। यदि मैं ये करूंगा, मैं दिखा रहा हूं कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर रहा, कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर रहा। और यही है, ये जब आप एक प्लेन लेते हो और आप बोलते हो मेरे परमेश्वर ये चलाएं, इसको ड्राइव करें, इसको आज्ञा दें, और आप करें, इन पायलट को इस्तेमाल करें, और इस रास्ते को, इस यात्रा को कि हमेशा मेरी सुरक्षा करें इस प्लेन में, कि आप रखते हो, आप समर्पण करते हो, आप डेडिकेट करते हो अपनी जिंदगी को समझदारी भरे विश्वास में, कि एक विश्वास समझदारी के साथ, एक विश्वास समझदारी भरा, क्योंकि आप वो कर रहे होते हो बिल्कुल कि जो प्रभु यीशु ने कहा है। और राजा दाऊद ये बोलता है कि अपने रास्तों को, मार्गों को परमेश्वर को सौंपकर उन पर भरोसा करो और बाकी सब चीजें वो पूरी करेंगे। तो देखिए क्या है मेरे दोस्त, विश्वास कि जिसका कोई लेना देना नहीं है धर्म के साथ, जिसका लेना देना है समझदारी के साथ, तर्क शक्ति के समझदारी के साथ। अपने विश्वास को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि यदि आप नहीं इस्तेमाल करोगे समझदारी को, सुनिश्चित हो सकते हैं आप पानी के अंदर डूबोगे, नाक गिराओगे। और यहां तक कि चर्च के, यूनिवर्सल चर्च के अंदर होते हुए भी मायने नहीं रखता कि आप ऑफिशियल हो चर्च के या आप एक मेंबर हो चर्च के, असिस्टेंट हो, मायने नहीं रखता। मगर यदि आप अपनी समझदार विश्वास को इस्तेमाल नहीं करोगे, बुद्धिमानी के साथ, बाइबल की स्टडी के साथ, बाइबल के अध्ययन के साथ, आप नाक के बल गिरोगे, आप गिरोगे और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर। मगर परमेश्वर उन्हीं की सहायता करेंगे जो उन्हें पुकार करते हैं, जो अपना समर्पण करते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। ये है विश्वास कि जैसे हम डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसके साथ दुख झेल रहा हूं, इसके साथ उसके साथ, हम भरोसा करते हैं उसके ऊपर, डॉक्टर पर, हम उस डॉक्टर की समझदारी पर विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर जो जानता है उसके अनुसार वो हमें बताता है, और आपके पास ये है, आपको ये करने की जरूरत है। कि जैसे आप भरोसा करते हो डॉक्टर पर, कि यहां तक कि उस सही समय पर आप टैबलेट लेते हो, रात को उठते हो टैबलेट लेने के लिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, क्योंकि आप भरोसा करते हो उस डॉक्टर पर। और यही चीज परमेश्वर के शब्दों पर भी भरोसा है। ओ मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी ग्रहण करें, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी चाहे जो भी कुछ हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। और यही है, तो ये भरोसा है वो चाबी जो आपके लिए दरवाजा खोलता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सके, वो है भरोसा। तो चिंता, वास्तव में प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें चिंतित नहीं करने की जरूरत है, इसलिए कि हम अपने भरोसे को बरकरार रख सके, बरकरार जीवित अंत तक हमारे साथ उन परमेश्वर के हाथों में रखते हो शक्तिशाली। और यही है जो आपको करने की जरूरत है, आपको भरोसा उनके साथ रखने की जरूरत है। हमारे पास यहां पर एक गवाही है कि जो लाभ है कि आप थोड़ा सा आवाज बढ़ा ले अपने रेडियो की, टेलीविजन की, अपने उसकी, तो बहुत अच्छी है गवाही कि जो बोलती है कि जिसका मतलब है कि
क्या मतलब है विश्वास के आत्मा की जो विपरीत है चिंता के। तो चलिए देखते हैं इस वक्त कृपया करके। तेमूरा जापानी वंश से है और एक रिफ्यूजी दूसरे विश्व युद्ध की, मगर उसका परिवार सहन न कर सका अपने घर की लड़ाइयों को। मैं जिस पीढ़ी से नीचे आए उस पीढ़ी में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता थी। मेरे माता पिता बहुत काम करते थे और हमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत थी, मैं और मेरी बहनें। और हमें रास्ते पे जाना पड़ता था कि हम काम करें, और वहाँ पर हमने ड्रग्स लेना शुरू किया, बुरे लोगों के साथ में हम रहते और वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू होने लगे, धोखा होने लगे और हम एक दूसरे से दूर होने लगे। और हमें हमेशा सिखाया जाता था बुद्धिज़्म के बारे में, और हर महीने मेरे घर में सभा होती थी और ये एक रीति रिवाज थी जो मेरे घर में हमेशा होती रहती थी, जैसे जापानीज में होता है। ये शिक्षा थी मेरे माता पिता के और मेरे दादी से। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसके पास योजनाएं थी, मगर बहुत जल्द उसे निराशा हाथ लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वही जिंदगी रहे जिस तरह से मेरे माता पिता की थी। मैं काम करना चाहती थी, मैं अपनी जिंदगी को अलग बनाना चाहती थी। तो मैंने कोशिश किया पढ़ाई करने के लिए, और मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और वो सही नहीं हुआ, और मैंने बहुत जल्द ही शादी कर ली। मेरे बच्चे हुए और मैं तनाव में चली गई। और उस वक्त मुझे तनाव क्या है ये पता नहीं था, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। तो करीब 15 सालों तक मैं इस तनाव के साथ में थी। बहुत ज़्यादा उदासी मेरे अंदर थी, और मेरे अंदर ये दृष्टिकोण नहीं था कि अब मैं और लड़ाई कर सकूं। मेरे लिए बेहद मुश्किल होता था कि मैं उठूं, मेरे लिए मुश्किल होता था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं। तो करीब 15 साल में इसी तरह से थी। चीज़ें और बदतर होने लगी, और फिर मैंने सोचा कि मैं कैथोलिक बन जाती हूँ, और वहाँ पर मैं थी करीब 2-3 साल तक। मैंने वहाँ पर सब कुछ किया, प्रभु भोज में हिस्सा लिया, जो भी बताया गया मैंने वो किया। और उसके बाद मैं फिर दूसरे चर्च में गई। मैं सारे जगह पे गई, मैंने अलग अलग प्रकार के चर्च में मैं गई, और मैंने वहाँ पर सब कुछ कोशिश किया। यहाँ जाती थी, वहाँ जाती थी, और हमेशा इसी तरह से थी। और 20 साल तक मैं ऐसे ही थी। और एक ऐसा समय कि मैं एक ऐसे चर्च में गई जो बहुत बुरा बोलता था यूनिवर्सल चर्च के बारे में। और जब इजराइल का अभियान आया कि वो बोलते थे कि ये एक तरीका है कि वो पैसा हासिल कर सके, वो बहुत बुरा बोलते थे कि वो ये कर रहे हैं कि वो लोगों के, वो इसके बारे में इतना ज़्यादा बुरा बोलते थे कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी, एक जिज्ञासा हुई। तो मैंने खुद से कहा कि मुझे जाना है इस चर्च में जिसके बारे में लोग इतना बुरा बोल रहे हैं। और फिर मैं यूनिवर्सल चर्च में आई। तो मैं गई अपने पति के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, और पास्टर इजराइल के अभियान के बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त इजराइल का अभियान क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जब मैं वहां पर गई तो पास्टर जिस तरह से प्रचार कर रहे थे वो बहुत अलग था, बहुत ही अलग। तो मैं वहां से निकली और फिर मैं वापस आई। तो मैंने पहला इजराइल का अभियान किया वहां पर, और मैंने अपना त्याग वेदी के ऊपर रखा। और ये बेहद दिलचस्प है कि मैं हमेशा रीति रिवाजों के पीछे भागती थी, रिलीजन के पीछे भागती थी कि मेरे समस्याओं का समाधान मुझे मिले। तो फिर मैं उस दिन जब वेदी के ऊपर गई तो मैं अपनी आर्थिक जिंदगी के लिए गई थी, और मेरी आर्थिक जिंदगी की समस्या का समाधान मुझे मिला। हर बार मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिला। और फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या लाभ इन आर्थिक समृद्धि का, क्या लाभ इन आशीषों का। जब मुझे ये समझ में आया कि जो सबसे कीमती है वो है पवित्र आत्मा, और फिर मैंने जारी किया पवित्र आत्मा का खोज करने के लिए। मैंने वेदी के ऊपर अपना अभियान किया। इजराइल का अभियान आया, मैंने इसलिए किया कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, और मैंने सब कुछ किया और मैं गई। और ये दिन मेरे लिए बहुत शानदार था। मेरे अंदर एक बदलाव हुआ, खास कर सब कुछ जो मेरे अंदर था, और सब कुछ मेरे आसपास बदलने लगा। मेरी आर्थिक जिंदगी भी बदलने लगी।
मेरे स्वास्थ्य में समस्या थी, मेरी स्वास्थ्य ठीक होने लगी। जो समस्या मेरे परिवार में थी, सब चीज़ों का समाधान मुझे मिला। परमेश्वर का हाथ सब कुछ में था, सब कुछ में। और इस पेंडेमिक के दौरान भी जब लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे नकारा नहीं। परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाला, मेरे लिए दरवाजे खोले। और जो भी कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। मैं इसको कल्पना भी नहीं कर सकती, सिर्फ पवित्र आत्मा। मेरी बेटी जो एक डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना चाहती थी, उसको इसमें एंट्री नहीं मिल रही थी और उसको अब एंट्री भी मिल गई, और सब कुछ वेदी के ऊपर से ही। तो मेरी बच्चे को आशीष मिली, मेरी शादीशुदा जिंदगी को आशीष मिली। मैंने परमेश्वर का हाथ अपनी पूरी जिंदगी में देखा है, उनके आशीष को अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। मेरी पूरी जिंदगी वेदी के ऊपर समर्पित है। ना जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा। जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा। तेरे बिना हूँ अधूरा सा। तेरे बिना है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा। जब भी मैं तेरे सामने आता हूँ, तू सुनता है मेरी दुआ। जब भी मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तू देता है मुझे पनाह। तू सच्चा है यीशु जो मर के जी उठा। तू सच्चा है यीशु जिसने इतना किया मेरे लिए, मेरे लिए। तू रहनुमा है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा। विचारों को समझता है खुदा, ये कहता है तेरा वचन। तेरे लिए जीऊं, आराधना करूं, ये दिल है तेरा भवन। तुझे सजदा मैं करूं तेरे कामों के लिए। तुझे सजदा मैं करूं तेरे वादों के लिए, जो पूरे किए, जो पूरे किए। तू रहनुमा है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा सहारा, है मेरा चरवाहा, है मेरा मेरे खुदा।
मेरा नाम सिमोनी कस्टेली है। मैं मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में काम करती हूँ और मेरा पैदाइश हुआ एक परिवार में जो पहले मेरा माँ शुरू किया था जादू टोना, और जब मेरा पिता मेरा माँ से मिला तो उन्होंने भी शुरू किया। जब उनके शादी हुआ तो मैं ढेर सारे पार्टीज़ में हिस्सा लेती थी जब उन्होंने त्याग देते थे, और एक समय था कि जब मेरा पिता नहीं जाना चाहते थे ये सब चीज़ों में, और हम इस फैसला से हम तैयार नहीं थे। उनको 9 गोलियां लगे थे और उनका मैदा हो गया था, और उस दिन से सब कुछ मेरे ज़िंदगी में और बदतर हो गया था। 8 साल से लेकर 14 साल तक मेरा सिर में बहुत दर्द होते थे, और इसके वजह से मेरा माँ वापस लौट गया था जादू टोना में। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास लेके गया और उन्होंने कहा मेरा माँ से कि उनके पास एक शक्ति है और कि उनके अंदर वो जो भी आत्मा है और वो आत्मा त्याग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम कुछ जादू टोना करो ताकि ये सिर में जो दर्द है थोड़ा कम हो सकते हैं, ये जो जंग हो रहा है उनका सिर में। तो जो उन्होंने कहा हमने उस तरह से किया। तो मैं ढेर सारे जगह में ढूंढा जहाँ जादू टोना होते हैं, और मैंने कहा कि ये नहीं आगे बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरह का जादू टोना मेरा परिवार करते हैं ये बहुत कमज़ोर है, मुझे और मजबूत जादू टोना के जगह जाना है। तो आप देख सकते हैं कि बुराई इस तरह से कार्य शुरू किया था, और मैंने एक जगह मैंने ढूंढा जहाँ मेरा पिता का मैदा हुआ था, वहाँ आसपास ये जगह था। तो मैं वहाँ गई और मैंने शुरू किया एक रीति रिवाज, और मैंने ये सब किया एक बाबा के साथ, और मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब सही नहीं सकती हूँ, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हो? और उन्होंने कहा हाँ, तो कितना मुझे पे करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि उस समय मैंने अपना काम को मैंने छोड़ दिया था और मेरे पास सिर्फ लगभग 1 लाख था। मैं वो रीति रिवाज किया, और उस समय मुझे अपना बाल को नहीं काटना था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा अब कि आप यहाँ हैं तो क्यों नहीं आप सब कुछ करें ताकि आपकी समस्या ख़त्म हो सकते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं कि आप अपना बाल काटें, क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ देंगे तभी आप सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। चलो हम सब कुछ करते हैं। तो मैंने 36 एनिमल्स मैंने त्याग किया, मैंने सब कुछ किया। मैंने 3 महीना वहाँ मैंने बिताया। मैंने ज़मीन पर मैंने सोया, मैंने स्नान लिया गंदा पानी से, और मेरा परिस्थिति और बदतर हो गया था। तो मैंने एक और बाबा से मैंने मिला, तो मैंने कहा कि ये मेरा आखिरी जगह है। मैंने 36 एनिमल्स को मैंने त्याग किया, और मैंने 1 और महीना वहाँ मैंने रहा, और मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं पार्टी करूँगी। और मैंने वहाँ से गया और मेरा मुलाकात हुआ एक लड़का के साथ, और मैंने एक रिश्ता शुरुआत किया उनके साथ। और उनके माँ यूनिवर्सल चर्च जाती थी, और जब मैं उस लड़का के साथ मैं बात करती थी वो सेम था, उस तरह से था। हम पार्टीज जाते थे, वो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व था। वो बात करते थे कि उनके माँ चर्च जाती है। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जिम्मेदार लिया ताकि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। वो भी गलत रास्ता पे थे, लेकिन वो सोचते थे कि मेरा परिस्थिति और बेहतर है। तो वो चर्च जाने लगे कि अब मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं आपके साथ भी जाऊँगी। हम बुधवार शुक्रवार जाते थे, क्योंकि असिस्टेंट उनके बताते थे क्या उनका करना है, और वो करते थे। मैंने कहा क्या आप चर्च नहीं जाएंगे? परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना है, क्योंकि मैं नहीं देख सकती हूँ उनको आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक दिन आप जाते हो और दूसरे दिन आप मुझे मुंह में मारते हो। उनके पास एक उदाहरण था, उनके माँ, लेकिन वो एक पागल के तरह था और हर बार वो गलत करते थे। और भी मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो एक 25 साल के महिलाओं के साथ था जो जादू टोना करते थे। और भी मुश्किल है, लेकिन हम जानते थे, हम घर बदल दिया था। ढेर सारे लड़ाई होते थे, धोखा उनके तरफ से।
एक दिन हमने बहुत से लड़ाई किया और मैंने अपना रूम में गया और मैं रोने लगी और उनका बाइबल वहाँ था। मैंने बाइबल की तरफ मैंने देखा और मैंने कहा कि परमेश्वर क्या आप सचमुच है? मैंने बाइबल खोला और मैंने कहा तो मुझसे बात कीजिए, अगर आप हो तो मुझसे बात करो। और मैंने सोचा कि वो मुझसे कुछ कहेंगे, है ना। और मैंने खोला हबक्कुक के पुस्तक में और अध्याय 2 में वचन 18 में। मैंने सोचा कि वो मुझसे कहेंगे, मेरा प्यार, मेरा बेटी, मैं यहाँ हूँ, आपके इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने कहा मूर्ति पूजा के बारे में कि मैं गलत कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको वापस बुलाया कि हम साथ में हम चर्च जाएंगे। और उन्होंने कहा क्या? और मैंने कहा हाँ। और परमेश्वर ने मुझसे बहुत मजबूत से कहा और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं उनका खोज कर रही थी और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और वो विचार आते थे दशमांश के बारे में, भेद के बारे में। पहले मैं शैतान को दे रही थी क्योंकि वो मेरे लिए चीज़ें करते थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं खुद के लिए मैं कर रही थी, लेकिन ये परमेश्वर के लिए था और परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। और एक दिन मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ क्योंकि अब मैं बेहतर महसूस करती हूँ, लेकिन ये चीज़ दशमांश और भेद के बारे में मुझे नहीं पता। तो मेरा सोच में अगर ये पुरुष जो चोरी करते हैं, जो सही नहीं करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इच्छा ये रहे कि मैं दूँ, लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं है तो आप मेरे अंदर ये इच्छा डालें ताकि मैं दे सकती हूँ, मैं अपना भेद दे सकती हूँ। तो अगले दिन पास्टर ने दशमांश और भेद के बारे में बात किया और मेरा अंदर कुछ ठीक नहीं महसूस मैं कर रही थी। उन्होंने भेद के बारे में बात किया तो मैंने अपना भेद दिया। उन्होंने दशमांश के बारे में बात किया, मैंने अपना दशमांश दिया। और मैंने कहा परमेश्वर आप यहाँ हैं। तो मैं परमेश्वर से बात करती थी क्योंकि जिस तरह से मैं शैतान के साथ में बात कर रही थी तो उस तरह मैं परमेश्वर से बात करती थी। शैतान के आत्मा को नहीं बुला रही थी ताकि मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से बात करती थी ताकि मैं अपने आप को समर्पित कर सकती हूँ। तो इज़राइल का अभियान आए। मेरा पहला अभियान में मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी। मैंने सब चेक लेकर जो मुझे क्लाइंट से मिला था, और मैं एक बैंक में मैं सिक्योरिटी के काम कर रही थी, तो सब कुछ लेकर और वहाँ से मैंने फ़ैसला बनाया कि मैं पानी में बैप्टिस्मा लूँगी कि मैं वो पुराने सिमोन को मैं मिटा सकती हूँ, क्योंकि उस समय मैंने बदल गया था। लेकिन मैं और चाहती थी। मेरा अंदर ये प्यास था परमेश्वर के लिए, क्योंकि जिस प्यास था मेरा अंदर गलत करने के लिए वो बदल गया था ताकि मैं परमेश्वर के लिए मैं कर सकती हूँ चीज़ें। मेरा अंदर ये प्यास था। मैंने एक फोल्डर बनाया था कि जो भी चीज़ें हम करते थे चर्च में सब इस फोल्डर में था ताकि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। मैं हर रोज़ चर्च जाती थी और उस समय मैं उस रिश्ता में था। हम ऑफिशियल करना चाहते थे हमारे रिश्ता, क्योंकि मैं चर्च जाती थी और हम सच सीख रहे थे और ये सच हमें दिखाना है हमारी ज़िंदगी द्वारा से। और वो मेरे साथ चर्च आते थे, लेकिन हम हमेशा लड़ते थे। वो मुझसे अलग थे। वो ये नया ज़िंदगी नहीं चाहते थे। वो उस पुराने ज़िंदगी चाहते थे कि वो बाहर जाए महिलाओं के साथ। तो हमने अलग हुआ, क्योंकि अगर हम इस रिश्ता में रहते तो और बदतर हो जाते, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण कर पाती थी, क्योंकि हम हमेशा लड़ते थे। और वो मुझसे कहते थे कि मैं परमेश्वर से नहीं हूँ, क्यों मैं एक वफादार दशमांश देने वाला हूँ अगर मैं नहीं बदलती हूँ। और हम ख़त्म कर दिया था वो रिश्ता। हमने तलाक लिया। 6 साल मैं अकेली थी और इस लड़ाई में मैंने समझा कि मुझे ज़रूरत है पवित्र आत्मा ताकि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मेरा पति है और मुझे उनका खोज करना है। मुझे पहले उनको जानना है और कोई पुरुष से पहले। और पिता के दिन था और मुझे उस दिन तोहफा मिला। मेरे लिए एक लड़ाई था ताकि मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं था,
लेकिन उस दिन शाम को 6 बजे जब हमने पवित्र आत्मा के खोज शुरू किया, ऐसे लगा कि मैं और बढ़ गया था, कुछ बड़ा हुआ था मेरे अंदर। उन्होंने कहा कि सिमोन मेरा बेटी, आप मेरा हो, मैं आपके साथ हूँ, ख़त्म, आज से सब कुछ नया है आपकी ज़िंदगी में। मेरा अंदर ये सुनिश्चितता है, मेरा अंदर ये शांति है। मैं देख सकती हूँ कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं डेवलप कर रही हूँ परमेश्वर के साथ। मेरे पास ये शांति है, मेरे पास ये शुद्ध विचार है, कोई शब्द नहीं है। जो भी आपके हाथ में आते हैं, जो आपको समाधान लाना है, तुम जानते हो कि आप जीत हासिल करेंगे। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि आप और मजबूत रह सकते हो। आपको दिशा दिखाना चाहते हैं ताकि जब एक और परिस्थिति आते हैं तो आप और मजबूत हो, आपके पास और ज़्यादा अनुभव है। कुछ भी नहीं है जो आपके लिए डर लाते हैं। तो बाद में मैंने अपना पति से मिला। आसान नहीं था क्योंकि वो दूसरा चर्च से आए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ताली गा दो। उन्होंने चर्च आए और मैंने कहा कि आप कौन से शांति मुझे दे सकते हो, ये कैसे हो सकते हैं। और वो कहते थे कि ये महिलाओं पागल है, क्योंकि हमारे विश्वास अलग है। एक नेचुरल विश्वास नहीं है, एक धार्मिक विश्वास नहीं है, एक समझदार विश्वास है। मैं यूनिवर्सल चर्च हूँ। तो वो मेरे साथ चर्च आते थे और इन्वॉल्व्ड हुआ चर्च में, और बाद में उन्होंने ग्रहण किया पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर को सब कुछ में हम देख सकते हैं। वचन के द्वारा मेरा शादी में एक नया जिंदगी है। मैं कुछ भी पहले से मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जब मैं आना सिमोन के मैं देखती हूँ और जब मैं आज के सिमोन में देखती हूँ, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया है। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई